नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। देखिए, झारखंड विधानसभा में शुक्रवार का जो दिन था, है ना, शुक्रवार का जो दिन था, यह हर मायने में आप देखेंगे तो यह ऐतिहासिक रहा। शुक्रवार का दिन यानी 11 नवंबर का जो दिन था, वह शिक्षा दिवस के दिन, है ना। तो उन बहुत ही ऐतिहासिक रहा। 1932 खातियान आधारित स्थानीयता, है ना, 1932 खातियान आधारित स्थानीयता को झारखंड विधानसभा में यानी 1932 का जो खतियान था, 1932 का जो खतियान आधारित विधेयक था, है ना, जो स्थानीयता से जुड़ा हुआ था। इसमें क्या है, तो झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा, परिणामी, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 में विधानसभा में मंजूरी मिल गई। कैसे? तो 1932 का जो खतियान था, इसमें झारखंड के जो स्थानीयता का परिभाषा को गढ़ा गया है। इसमें आपका इसमें अगर देखेंगे तो सामाजिक, सांस्कृतिक और स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने का विधेयक है। यह विधेयक है। विधेयक के कानून बनने के बाद देखिए, सबसे ज्यादा जो फायदा होगा इस विधेयक से, तो विधेयक के कानून बनने के बाद अब राज्य के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर, है ना, 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड, मतलब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर उनका ही नियुक्ति होगा जो स्थानीय नीति संबंधित अधिनियम को परिभाषित करेंगे। मतलब जो क्राइटेरिया 1932 के खतियान में रखा गया है, उसी के आधार पर अब यहाँ पर सी ग्रेड और डी ग्रेड में नियुक्ति होगा, है ना। सी ग्रेड और डी ग्रेड में नियुक्ति होगा। वैसे ही लोग यहाँ पर स्थानीय होंगे जो 1932 का क्राइटेरिया को पूरा करेंगे। ठीक है। इस विधेयक में सभी विधेयक का संशोधन प्रस्ताव और विधेयक मतलब सदन में स्वीकृत हो गया है। इससे पहले भी यह विधेयक लाया गया था। मतलब देखिए, झारखंड सरकार में जब बीजेपी का सरकार था, तो उस समय भी यह विधेयक लाया गया था। इस अधिनियम के तहत परिभाषित स्थानीय व्यक्ति राज्य के और व्यापार और वाणिज्य के लिए विशेष रूप से, है ना, राज्य के व्यापार और वाणिज्य के लिए विशेष रूप से पारंपरिक और सांस्कृतिक उपक्रमों से संबंधित अस्थाई वाणिज्यिक सांस्कृतिक उपक्रम और स्थानीय, जैसे आपका झील हो गया, नदी हो गया, और मत्स्य पालन पर अधिमान्य अधिकार के भी हकदार होंगे। देखिए, ये समझने वाला बात है कि अब यहाँ पर जैसे स्थानीय नीति को मंजूरी देने के बाद अब यहाँ पर वाणिज्य के लिए विशेष रूप से पारंपरिक और सांस्कृतिक उपक्रमों से संबंधित अस्थाई वाणिज्यिक सांस्कृतिक उपक्रम और स्थानीय झील, नदी, मत्स्य पालन पर भी अधिमान्य अधिकार के हकदार होंगे।
इसमें देखिए चतुर्थ वर्ग के सरकारी सेवा को भी शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया था, है ना। चतुर्थ वर्ग के सरकारी सेवा को भी शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया था और उसे हेमंत सोरेन की सरकार ने मंजूरी दे दी। हेमंत सोरेन की सरकार ने उसे मंजूरी दे दी और यह सदन अब संसद में पास हो चुका है। मतलब अब यहाँ पर सी ग्रेड और डी ग्रेड में 1932 के खातियान आधारित पर ही नौकरी मिलेगी। हालांकि देखिए, हालांकि क्या है, तो इससे पहले भी 2002 ईस्वी में बाबूलाल मरांडी के द्वारा विधानसभा में 1932 के खातियान को छेड़ा गया था, मतलब रखा गया था। और देखिए 2002 ईस्वी में भी इसको पास करवा लिया गया था। 2002 ईस्वी में इसको पास करवा लिया गया था, लेकिन तब विवाद इतना बढ़ चुका था कि विवाद हिंसक रूप का ले लिया था, है ना। विवाद जो था 1932 का खातियान पर आधारित, ये हिंसक रूप में ले लिया था। उसके बाद रघुवर सरकार के समय, है ना, रघुवर सरकार के समय 19 देखिए स्थानीयता नीति का आधार क्या बनाया गया था, तो रघुवर सरकार के समय 1985 था। स्थानीयता नीति 2002 ईस्वी में भी लाया गया था, लेकिन उस समय बहुत विरोध झेलना पड़ा था और विरोध इतना हो गया था कि हिंसक रूप ले लिया था, है ना। बाद में उसको खत्म किया गया और फिर रघुवर सरकार में 1985 के खातियान को 1985 के पहले से रहने वाले लोगों को यहाँ पर स्थानीय माना गया था। ठीक है, अब हम लोग को देखना है सरकार का इसके प्रति अगला कदम क्या होता है और विपक्ष का है ना, और केंद्र सरकार का, क्योंकि देखिए जब तक केंद्र सरकार मंजूरी नहीं देगी तब तक यह विधेयक स्थानीय नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिए आगे क्या होता है, इसको हम लोग मतलब वेट और वॉच की स्थिति, है ना। अब सरकार का क्या कदम उठता है, सरकार क्या कदम उठाती है, और भी देखिए जितना भी डिपार्टमेंट में जो पद है, जो सेवा है, उस पे नियुक्तियां निकालती है या नहीं, या सिर्फ घोषणाएं ही करती रहेगी। चलिए, तो हम लोग वेट और वॉच देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह का बेहतरीन और इम्पोर्टेंट सूचना लेकर आप लोगों के समक्ष मैं रुपेश सिन्हा फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।